आज हम प्रश्नावली 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे सिद्ध करेंगे, जिसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। और इससे पहले इस प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है √5 वो हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, ठीक है ना, तो उसे यहाँ नहीं करेंगे। इसमें जो है हम आज ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के जो तीनों भाग हैं उसको सिद्ध करेंगे, ठीक। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसके लिए, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तब 3 + 2 √5 बराबर a/b। तो 2 √5 बराबर a/b -3। बताओ समझ में आया? ये 3 इधर चला गया ना तो -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 2 √5, देखो ये a माइनस b का 3 से गुणा हो जाएगा तो 3b/b। समझे? यहाँ पर बटे में b था ना तो b और 3 का गुणा, b समझ लीजिए एलसीएम हो गया, तो b का 3 से गुणा 3b/b। तो √5 बराबर a माइनस 3b/2b। बस इसको यहीं पर छोड़ देना है। और फिर इसके बाद में आप लोग जो पिछले क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं उसी हिसाब से लिख देना है। तो क्या लिखें यहाँ पर, चूंकि बोलो चूंकि ए और बी इसलिए ये -3b/2b, इसलिए a -3b/2 एक परिमेय संख्या तब 5 भी परिमेय संख्या है, ठीक है ना? नहीं, देखो a और b क्या है, पूर्णांक है, इसलिए a -3b/2b एक परिमेय संख्या है। और जब ये एक परिमेय संख्या है तब √5 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, तब √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हमें पता है कि √5 अपरिमेय संख्या है। इसके बाद अतः हमारा यह हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना? ये कल्पना गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अतः हमारी कल्पना इसलिए या कहो अतः 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। ये आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे उसके भागों को। ये जो इसका प्रश्न संख्या 3 है, इसके 3 भाग हैं। प्रश्न नंबर 3 में 3 भाग है, जिसमें एक है 1/√2, 7 √5 और 6 + √2। इन सबको हमें सिद्ध करना है कि ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक। तो देखिए इसे हमने मिटाया नहीं है, यहाँ हमने हल लिख रखा है। और ये जो पहला, दूसरा, तीसरा इसके तीनों भाग दिए गए हैं, इसमें से ये जो दूसरा और तीसरा है, इसका दूसरा और तीसरा भाग है वो इसी पैटर्न पर है, ठीक। तो पहले हम दूसरा और तीसरा इसी पर समझा देंगे है, और उसके बाद फिर पहला करेंगे, ठीक। तो पहले कौन सा करेंगे? दूसरा। और दूसरा क्या है? 7 √5 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना
7 अंडर रूट 5, क्या लिख देंगे 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तब 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर a बटा b, जहां यहां पर ये भी तो लिखना था HCF ऑफ a कामा b बराबर 1, और ये पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा गया, तो पिछले क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा, उसे लिख लीजिए, जहां HCF ऑफ a कामा b बराबर 1। ठीक, तो ये बात पिछले वाले क्वेश्चन में भी रहेगा जो अभी हमने इससे पहले ये वाला किया है। ठीक है, अब ये देखो तो इसमें हो गया। अब इसके बाद ये 7 अंडर रूट 5 है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 7 अंडर रूट 5, ये अंडर रूट 5 तो है ही, यहाँ पर 7 आ गया, 7 अंडर रूट, अच्छा चलो पूरा लिखते हैं बिठा करके, 7 अंडर रूट 5 बराबर a बटा b। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो अंडर रूट 5 है इसे यहीं पर रोकेंगे, और ये 7 बटे के नीचे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7b। बस इसके बाद और कुछ नहीं करना है इसमें, इसके बाद और कुछ नहीं करना है, क्योंकि एक तरफ आपका अंडर रूट बच गया और दूसरी तरफ a और b। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a बटा 7b एक परमेय संख्या है। तब अंडर रूट 5 भी एक परमेय संख्या होगी, परंतु हमें पता है कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः 7 अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या, बस हो गया, समझे बात को। इस तरीके से इसे आप कर सकते हैं, और उसके बाद इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में आप लोगों को ये तीसरा जो है 6 प्लस अंडर रूट 2 ये भी समझा दे रहे हैं। ठीक, करो देखो, अब जो है इसका तीसरा भाग 6 प्लस अंडर रूट 2 जो दिया गया है इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर 3, और माना ये 7 अंडर रूट 5 के बजाय 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है, तब 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर a बटा b, जहाँ HCF ऑफ a कामा b बराबर 1, और यहाँ अंडर रूट 2 है तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 2 बराबर a बटा b माइनस 6, ये प्लस में लिखा है ना, तो उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। बस इतना करके आप छोड़ दीजिए, और चाहे ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस 6b बटा b का 6 में गुणा हो गया, तो a माइनस 6b बटा b अंडर रूट 2 बराबर इतना। फिर यहाँ से लिख देंगे यही बात, चूंकि a और b पूर्णांक है इसलिए a माइनस 6b बटा b एक परमेय संख्या है। तब अंडर रूट, चूंकि a माइनस 6b बटा b किसके बराबर है अंडर रूट 2 के, तब अंडर रूट 2 भी एक परमेय संख्या होगी, परंतु हमें पता है कि अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, हमारी कल्पना गलत है। अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या। तो इस तरीके से ये भी हो गया तीसरा भाग इसका, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद पहला बताता हूँ। ठीक है, देखिए अब इसका पहला भाग करेंगे, जिसमें दिया गया है 1 बटा अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे माना 1 बटा अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तब 1 बटा अंडर रूट 2 बराबर a बटा b, जहाँ ऐसे लिख देते हैं HCF ऑफ a कामा b बराबर 1। इसका मतलब a और b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक, हाँ चाहे वो लिख दीजिए चाहे लिख दीजिए। अब इसे पलटो, ठीक है, या पलटो या ऐसे कर लो, जैसे अंडर रूट 2 का, देखो सब लोग देखो इधर, अंडर रूट 2 का a से गुणा कर दो तो अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a,
और b का 1 से गुणा कर दो, b का 1 से गुणा कर दो, तो b और 1 का गुणा b और अंडर रूट 2 और a का गुणा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2a, ऐसे हो जाएगा ना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर b का स्क्वायर बराबर अंडर रूट, अंडर दो का दो ए स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर और ये ए स्क्वायर 4 नहीं होगा, अंडर रूट हट जाएगा, 2 बचेगा, 2a स्क्वायर, यही तो। इसके बाद b स्क्वायर बटा 2 बराबर a स्क्वायर। यहां से हमें क्या पता चल रहा है, 2b स्क्वायर को विभाजित, करता है। देखो b स्क्वायर के बटे के नीचे 2 है, b स्क्वायर के बटे के नीचे 2 है और बराबर कितना है, a स्क्वायर, तो इसका मतलब 2b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और कितना आ रहा है, a स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि चूंकि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अच्छा, इतनी बात हो गई। मतलब b को विभाजित करने वाला एक के अलावा एक दूसरा जो अभाज्य गुणनखंड है वो मिल गया है 2। अब इसके बाद अब माना a बराबर मानेंगे या b बराबर मानेंगे, b बराबर मानेंगे, b बराबर 2c, जहां बस c एक b का मान समीकरण नंबर 1 में यहां से कर रहा हूं, जब b का मान समीकरण नंबर 1 में रखोगे, देखो b की जगह पर क्या लिख दोगे, 2c, तो 2c का स्क्वायर बटे 2 बराबर a स्क्वायर, 2 दूना c स्क्वायर बटा 2 बराबर 2 से काटो 2c स्क्वायर बराबर a, तो c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 2। तो इससे क्या पता चला, चूंकि 2a स्क्वायर को विभाजित करता, इसलिए a को भी विभाजित करेगा। फिर इसके बाद अतः ए और बी के बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अर्थात ए और बी सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इसके बाद अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या।
ठीक, बस इसके बाद आप इसको इसे नोट कर लीजिए। ये सारा क्वेश्चन इस प्रश्नावली का हो चुका है, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, बाकी अब अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे।